जब कोई व्यक्ति, समाज या समुदाय अपने आसपास के वातावरण और परिवेश को समझने का प्रयास करता है, तो जो वो अभिव्यक्ति करता है उसको क्या नाम दे? या फिर वो ईश्वर, जगत या प्रकृति के बीच जो संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, उसको भी अभिव्यक्त करता है, तो उसको क्या नाम दे? तो जो अभिव्यक्ति का माध्यम है उसी को हम कला कहते हैं। अपने वातावरण और आसपास के परिवेश को जो भी वो समझता है उसको वो कला के रूप में अभिव्यक्त करता है। और हड़प्पा सभ्यता में इसका अपवाद नहीं थी। और मैं सर्वेश नागर आपका एक बार फिर श्री अरविंदो आईएएस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की कला, उसी पर ही बेस्ड होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं। और जिन सिनॉप्सिस के तहत मैं आपको पूरा पूरा एक चैप्टर कवर करवाने वाला हूं वो आप देख सकते हैं। ब्रोंज वर्क यानी कांस्य कला या ब्रोंज क्राफ्ट आर्ट बोल सकते हैं आप। देन सील, मोहरे, ये भी उनका आर्ट, ये भी आर्ट का बहुत अच्छा उदाहरण है उनकी। देन स्कल्पचर यानी मूर्तियों की बात हो रही है, मूर्ति कला, मृण मूर्तियां, टेराकोटा फिगर सब आ जाएंगी इसमें। देन पोट्री, उनके जो मिट्टी के बर्तन है, खासकर मृदभांड, मटके वगैरह, जग, जो कई तरह के प्लेट्स हैं, उनकी बात हो रही है। देन है आपके बीड्स, मन का, बीड्स को क्या बोलते हैं? मन का, इसको भी हम देखेंगे। दीज आर द मेजर देयर फॉर्म ऑफ आर्ट। हम इनको वन बाय वन देखते आते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम किसकी? ब्रोंज वर्क की। देखिए, क्योंकि ये सभ्यता कांस्य युगीन है तो जाहिर की कांसे के बर्तन भी बहुत पाए जाएंगे, उपकरण भी पाए जाएंगे, हथियार भी पाए जाएंगे। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन बी फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके। और एक बार फिर देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि जिन टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूं दे आर नॉट जनरली कवर्ड इन सिलेबस। तो मैं चाहता हूं आप लेक्चर वाइज लेक्चर के नोट्स भी बनाते जाएं और पढ़ते भी जाएं, क्योंकि अगर कुछ मिस होता है उसमें तो उसका कंपनसेशन इट वोंट बी इजी। तो जो लेक्चर प्रीवियस में पढ़ा चुका हूं, प्लीज गो टू श्री अरविंदो आईएएस यूट्यूब चैनल एंड विजिट फर्स्ट सो दैट यू नो द पास्ट हिस्ट्री ऑफ माय लेक्चर। इसके बाद आप अच्छी कनेक्टिविटी स्थापित कर सकोगे। तो फिर से आते हैं ब्रोंज वर्क पर। तो ब्रोंज वर्क में क्या क्या है देखिए। सबसे पहले तो बताऊंगा आपको यूटेंसिल्स, यानी इनके बर्तन, ठीक है, टूल्स, ठीक है, वेपन, ठीक है, और वेपन, और कुछ इनकी मूर्तियां भी हैं, टॉय भी हैं इनके, टॉयस, और कुछ और भी हैं टॉयस के अलावा, ऑफ कोर्स स्कल्पचर, ठीक है। अब कांसे के कई सारे बर्तन पाए गए हैं, ठीक है, कांसे के बर्तन पाए गए हैं, और इसके अलावा टूल्स भी हैं। टूल्स, पहले हम कांसे के बर्तन देख लें, जो प्लेट्स वगैरह हैं, ठीक है, प्लेट्स पाई गई हैं। देन आपके टूल्स की बात करें तो कई सारे टूल्स भी हैं, जैसे कि आपका वो नाइफ्स, ठीक है। देन है आपका सा, आरी, वेपन भी पाया गया है, एक बहुत बड़ा वेपन। स्पीयर्स यानी शू, क्या बोलते हैं उसको, भाला, ठीक है, आरी, चाकू, ठीक है, प्लेट, ठीक है। देन है आपका टॉय यानी खिलौने। ये आपका जो बुलक कार्ड है, बुलक कार्ड मिल जाएगी आपको, ठीक है, बुलक कार्ड आपको मिल जाएगी यहाँ पर। स्कल्पचर, ठीक है, वो आपने एक नर्तकी देखी हुई, नर्तकी की मूर्ति, जो डांसर है, न्यूड डांसर, जो न्यूड डांसर है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब है इनकी आर्ट जो है आपका बर्तन के रूप में देख सकते हो, टूल्स के रूप में देख सकते हो, वेपन के रूप में, टॉयज के रूप में, इवन मूर्तियों के रूप में आप इनकी आर्ट देख सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल। मैंने आपको कई एग्जाम्पल वैसे ऑलरेडी बता दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको जो मूर्ति का कांसे, और भेड़ और भैंसे दोनों की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, वो भी टॉयज की, भेड़ और भैंसे की, ठीक है। मोहनजोदड़ो से, जो नर्तकी की मूर्ति की बात कर रहा हूं, जो न्यू डांसर है, ये मोहनजोदड़ो से ऑलरेडी प्राप्त है। तो कई सारी चीजें हैं। इसके अलावा दूसरा दूसरा हम जाएंगे किस पर? इस पर, स्कल्पचर पर, यानी मूर्तियां। देखो, मूर्तियां दो तरह की है, एक तो मिट्टी की है, ठीक है, सिंपली, और दूसरी आपका प्रस्तर की है, आपकी प्रस्तर की है। दो में कैटेगराइज कर देता हूं। एक तो है आपकी मिट्टी, सील, पहले सील को देख लेते हैं, ये हम छोड़ रहे हैं, सील, ठीक है। सील एक महत्वपूर्ण, सील क्या बोलते हैं? मुहर है, ठप्पा लगाने वाली मुहर है, ठीक है। कई तरह की मुहर है
और आपको अगर ग्रुप में है उसके श्री अरविंद वाइस यूट्यूब चैनल के, तो आपको आइडिया होगा, मैंने एक पीडीएफ बनाकर ऑलरेडी भेज दी है। तो उसमें कई सारी सील्स के फोटो भी दिए हैं। वो आपका एक श्रृंगी पशु है, चाहे वो कुड़ वाला बैल है, चाहे वो दाढ़ी वाला साधु है, चाहे वो हिरन है। तो जो इमेजेस हैं सील में, जो इम्प्रिंट है उनके, उनसे आपको आराम से अंदाजा लग जाएगा कि इनकी सील कितनी कुछ बातें कहती है। उनमें पशु पक्षियों के लिपियों के छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन भी हैं, ठीक है, जो बताता है कि हड़प्पन सभ्यता को लिपियों का भी ज्ञान था। तो मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, ये सील काय की बनी होती थी? मेनली ये सील बनी हुई थी किसकी? स्टेटाइट की। काय की? स्टेटाइट की। उसको क्या बोलते हैं? सेलखंडी। क्या बोलते हैं? सेलखंडी, ठीक है, इसकी बनी होती थी। और इसमें इसमें क्या, किसका? पशुओं का, यानी एनिमल, पक्षी, लिपि, और एक जगह तो मानव, वो दाढ़ी वाला योगी। अगर आपने वो पढ़ा हुआ धर्म, जिसमें मैंने पढ़ाया था कि वो दाढ़ी वाला साधु योगी की मुद्रा में इस तरीके से बैठा हुआ है, उसकी बात हो रही है। तो सेलखंडी की बनी होती थी, पशु पक्षी, लिपि और मानव के चित्रांकन हुआ करते थे उसमें। तो लिपि महत्वपूर्ण है। और आप बिलीव नहीं करोगे, सब कम से कम 1400 मुहरे मिली हैं, 1400 मुहरे। और मेनली ये किसी निशान के लिए, व्यापारिक पर्पस के लिए, या कोई जो है ना कंपनी को मार्क, उस तरीके के लिए प्रयोग की जाती होंगी। क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेड सभ्यता है, तो जाहिर है कि ये लोग ऐसी मार्किंग के लिए कुछ ना कुछ चीजों का प्रयोग करते होंगे। तो उनमें सील महत्वपूर्ण है। लगभग 1398 सील मिली है, और 1398 में से जो मोहनजोदाड़ो में ही 56% सीलें हैं, सिर्फ मोहनजोदाड़ो में ही, ठीक है। क्योंकि मोहनजोदाड़ो वन ऑफ द हाईएस्ट अर्बनाइज्ड और सबसे बड़ा नगर है, मतलब अभी तक की स्टडी का। हालांकि अभी रिसेंटली खोजों में राखीगढ़ी, जो कि भारत में है, हरियाणा में, उसको बड़ा बताया जा रहा है। लेकिन जो अभी जो अर्बनाइजेशन में है, मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण नगर था, ठीक है। और जो आपको अगर ध्यान होगा तो मोहनजोदाड़ो जो मूवी बनी थी, उसमें भी मोहनजोदाड़ो को एक अच्छा अर्बनाइज्ड टाउन बताया गया, अच्छा शहर बताया गया, सिटी बताई गई है, ठीक है। तो इनके बारे में बात हुई। तो ये इनकी कला का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण था। देखिए, सील बनाना बड़ी बात नहीं है, सील पर जो इम्प्रिंट करना है पशु पक्षियों जानवरों मानव का, वो महत्वपूर्ण है, लिपियों का। ये उनकी कला का महत्वपूर्ण नमूना है। देन आगे जाएंगे स्कल्पचर। इसको उठा देता हूं मैं। स्कल्पचर दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका मिट्टी का, देखिए, एक होता है ये मिट्टी का, यानी इसको बोलेंगे हम क्ले, सिंपली। और इनको मृण मूर्ति बोल दिया, मृण मूर्तियां, ठीक है। इनको कई बार आग में ही पकाया जाता था, और बिना बिना आग में पकाए हुई मूर्तियां बनाई जाती थी। दूसरा पार्ट है स्टोन, ठीक है, यानी प्रस्तर, पत्थरों का बनाया जाता था। वन बाय वन बात कर लेते हैं। देखिए, जो टेराकोटा फिगरिन है, वो अधिकतर किसकी पाई गई है? जो टेराकोटा फिगरिन है, यानी आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्ति अधिकतर पाई गई किनकी? स्त्रियों की, यानी फीमेल। और इसमें फीमेल गॉडेस भी हैं, इसी में ही फीमेल गॉडेस भी हैं। और प्रस्तर यानी पत्थर की, अगर आपने देखा होगा, वो दाढ़ी वाला जो साधु है, जो योगिक मुद्रा में बैठा हुआ है, वो पत्थर पे उनकी मूर्ति बनाई गई है, पत्थर पर वो दाढ़ी वाला, बियर्ड सेंट, ठीक है। अब वो सेंट है नहीं है, लेकिन जिस मुद्रा में बैठा है उसे साधु ही लगता है वो, ठीक है। और एक जगह आपने देखा होगा, एक इसका मुंह टूटा हुआ एक व्यक्ति का, ठीक है, वही पत्थर की मूर्ति बनाई, जगह से मुंह टूटा हुआ है, जिसको मोदी का पुराने, मतलब क्या कहते हैं, पूर्वज में जन्म या पहले का जन्म बताते हैं लोग, ठीक है, कि मोदी पहले भी एक काल में जन्म ले चुका है। आप देखना, लोगों ने अफवाह उड़ा दी जब मोदी जीता था। तो अब किसी को महान बनाने के लिए लोग कुछ भी कुछ करते रहते हैं, ठीक है। तो उसकी शक्ल मोदी कुछ कुछ मिलती जुलती है, उसकी दाढ़ी बनी हुई, कुछ ऐसा टूटा हुआ है, वो आप जब भी आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। और जिन्होंने अगर मैंने आर्ट एंड कल्चर का जो पीडीएफ आपको भेजा है, ठीक है, तो उसमें आपको पीडीएफ में उस व्यक्ति की इमेजेस मिल जाएगी। ऐसा कुछ मुंह टूटा हुआ है, कुछ शक्ल मिलती जुलती है मोदी से, कुछ शायद वो शाल ओढ़े हुए भी है, और एक तरफ का हिस्सा उसका अनकवर्ड है। तो उसकी बात हो रही है। तो स्टोन के, पत्थर के, मिट्टी और फिर टेराकोटा, जो आगे तो कोई मिट्टियों के, तीनों तरह के जो है वो स्कल्पचर्स, मूर्तियां पाई गई हैं। और खास बात, जानने वाली बात यह है कि इन मूर्तियों में अधिकतर जो मूर्तियां सारी फीमेल की हैं, और अधिकतर एक्चुअली इसी से एसेंस को लगा रहे थे, इसी से ये वो सार लगाते थे कि दिस सोसाइटी बिलोंग्स टू मैट्रियार्कल कल्चर,
ये सोसाइटी मात्र सत्तात्मक संस्कृति से बिलोंग करती है। हालांकि बहुत कुछ हम ज्यादा कह नहीं सकते सिंस लिपि इसकी पढ़ी नहीं गई है। व्हेन इट कम्स टू पॉटरी यानी मृदभांड, देखिए इनके मृदभांड जो है वो किन के हुआ करते थे, ऑफकोर्स मिट्टी के ही होंगे, यानी मिट्टियों के, और मिट्टियों को पकाते थे, उनको क्या बोलते हैं, टेराकोटा। टेराकोटा आलू पके स्टफ को क्या बोलते हैं, टेराकोटा। तो टेराकोटा की जो मूर्तियां भी बनती थी, बर्तन भी बनते थे, मिट्टी के बर्तन भी बनते थे। और जिन कलरों का इन्होंने यूज किया वो मेनली क्या है, ये मृदभांडों में, वो है रेड। कौन से कलर का यूज किया है, रेड कलर का। रेड के अलावा ये प्लेन भी उनको रखते थे, ठीक है, प्लेन भी रखते थे। किनको, मृदभांडों को, मिट्टी के बर्तनों को प्लेन भी रखते थे, ठीक है, प्लेन रखते थे। और उन पर चित्रकारी भी होती थी, चित्रकारी, पशु पक्षियों की चित्रकारी, काय की चित्रकारी हुआ करती थी, ठीक है, पेंटिंग यानी पेंटिंग होती थी किसकी, पशुओं की और पक्षियों की, ठीक है। ये उनकी कला का उच्चतम नमूना ही है कि एक तो वो इतने अच्छे मृदभांड बनाते थे। मृदभांड बनाने के लिए वो चाक और हैंड, चाक पहिया वाला, दोनों का प्रयोग करते थे। फिर है आपका बीड्स, इसकी बात हो रही है, किसकी, यानी मन का। मन का क्या होते हैं उनके, मन का सजावटी पत्थर रहते हैं मन का, जो वो नेकलेस में यूज करते हैं, गले में पहनने के लिए। तो इनके लिए भी कच्चा माल के लिए किसका यूज करते थे, कच्चा माल के लिए वो किसका यूज करते थे, टर्कोइस। टर्कोइस क्या होता है आपका, यानी फिरोजा, ये पत्थर रहता है, फिरोजा एक पत्थर रहता है। इसके अलावा वो स्टेटाइट यानी होता है क्या, सेलखंडी, क्वार्ट्ज पत्थर का भी वो यूज करते थे, ठीक है। ऑनेक्स क्या है आपका, गोमेद, ये भी रत्न की तरह यूज करते थे। इसके अलावा सफायर यानी सफायर, लापिस लाजुली, ये क्या है, लाजवंत मणि, तो ये भी वो उनका यूज करते थे। मेनली इनको पॉलिशिंग करते थे, पहले आरी से काटते थे शेप में, और फिर उसको पॉलिशिंग करते थे, फिर उसमें छेद करते थे, फिर उसमें धागा डालते थे, और फिर वो गले में पहनते थे। तो कहने का मतलब ये है, इनको आभूषण का भी अच्छा खासा ज्ञान था। तो कई तरह के मन के ये बनाते थे, जो प्रेशियस स्टोन और सेमी प्रेशियस स्टोन है उनसे बनाते थे। हाँ, और एक और चीज मिस कर गया आपको, सील्स में, ये वाली सील जो है मेनली होती थी आपकी रेक्टेंगुलर स्क्वायर, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल जो आपका शंक्वाकार, जो बेलनाकार जो सील हुआ करती थी, वो मेनली मेसोपोटामिया की पहचान थी। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं मिली, यहाँ कुछ मिली है, लेकिन मेनली यहाँ पर जो सील थी वो कौन सी थी, आयताकार और वर्गाकार सील थी, ठीक है। और उनमें भी फिर मैंने बताया कि उनमें कई तरह की चीजें, इमेजेस थी, पशु पक्षियों की, मानव की, ठीक है, लिपि भी थी। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं। ब्रोंज वर्क में हमने किसकी बात की, उनके टूल्स की, बर्तन की, वेपन की, खिलौनों की, मूर्तियों की। देन सील में हमने किसकी बात की कि वो सील बनाते हैं, सेलखंडी की सील बनाते हैं, उनमें मानव की, पशुओं की, लिपियों की इमेजेस होती थी, मेनली व्यापार के लिए यूज करते थे, निशान के लिए। देन स्कल्पचर, हमने 2 स्कल्पचर बताए, मिट्टी के और आपके स्टोन के, दोनों के बारे में बात हो गई। देन पोट्री हम मिट्टी की बात कर ली, मिट्टी 2 तरह की पोट्री, सॉरी एक ही तरह की पोट्री होती है, मिट्टी के बर्तन यानी मृदभांड, मटकों की बात हो रही है। तो हमने बात कर लिया क्या कि मटके आपके मेनली रेड कलर और प्लेन भी रखते थे, वो उनमें भी वो पशु पक्षियों की जो क्या कहते हैं उसे, जो इम्प्रिंटिंग करते थे, उनकी चित्रकारी करते थे, और चाक का और हाथ दोनों का यूज करते थे मटके बनाने के लिए। देने आपके बीड्स, मन का महत्वपूर्ण है इनके आभूषण, इनकी सजावट, आभूषण और सजावट के प्रति इनके दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। और मनके के लिए वो आपको फिरोजा, टर्कोइस को क्या बोलते हैं, फिरोजा पत्थर, स्टेटाइट सेलखंडी, देन है आपका क्वार्ट्ज, और देन है आपका ओनेक्स यानी गोमेद, इन, और फिर इसके अलावा सैफायर यानी नीलम, और लापिस लाजुली यानी लाजवंत मणि। तो इन चीजों का वो यूज किया करते थे। ये उनके मतलब आभूषण और सुंदरता के प्रति ललक को दर्शाता है। तो दीज आर द बेसिक फॉर्म ऑफ देयर आर्ट्स। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका स्थापत्य कला। तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको अभी या नेक्स्ट वीडियो में आपको आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू, सी यू अगेन।